Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys will be fine. So today we will study about esterification reaction. सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि esterification reaction होता क्या है, ठीक है? या हम esterification reaction से कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या कौन से कंपाउंड esterification reaction देते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि esterification reaction होता क्या है, ठीक है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को कहते हैं, ठीक है? स्टेरिफिकेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें ईस्टर का कुछ रोल है, ठीक है? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर रिएक्शन, ठीक है? इसमें आप ईस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं ईस्टर को, ठीक है? अब बात आती है कौन से कंपाउंड ईस्टर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली अल्कोहल और एसिड के दरमियान होता है, ठीक है? अल्कोहल और एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं? वो ईस्टर मिलता है आपको, सही है? अगर जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन में यहाँ आपको फर्दर क्लियर होगा। देखें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल के साथ, ठीक है? ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो कौन सी मिली है? ईस्टर मिला है, ठीक है? एक चीज यहाँ क्लियर कर लें, आप इस एसिड की जगह आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है? वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? उससे भी ये रिएक्शन प्रोसीड किया जा सकता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ईस्टर ही मिलेगा, सही है? सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं कि ये चीज बनी कैसे है। अब मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप पे देखें तो फर्स्ट स्टेप में ये जो H2SO4 है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होता है, ठीक है? लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये OH, ठीक है? और ये ऑक्सीजन और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है? H2SO4 पूरा हो गया ना। अब क्या होगा? अब देखें ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन एज इट इज आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है? तो सिंपली सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है एसिड का, ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है? इस तरह से, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा फर्स्ट स्टेप में ये चीज बनेगी आपके पास, ठीक है? प्रोटोनेशन हो जाएगी और साथ में प्लस हम इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं S, ठीक है? अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है? ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। सेकंड स्टेप में सिंपली आपने क्या करना है, अल्कोहल का रिएक्शन करवा देना है, ये जो आपने प्रोटोनेशन करवाई है ना एसिड की इसके साथ, ठीक है? तो होगा क्या, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो ये क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे, ठीक है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होती है ना कार्बोनाइल कार्बन, ठीक? क्योंकि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाती है, तो देन ये बॉन्ड क्या करेगा, इस तरह रिलीज हो जाएगा, सही है? तो आपको जो सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, सही है? आइए मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में सिंपली प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा वो देखते हैं। अब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये वाले जो लॉन पेयर है ना, ये वाले सभी, ये लॉन पेयर ऑफ जो ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, सही है? क्या हो गया? प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया विद इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल है, बहुत ईजी। अब लास्ट स्टेप की तरफ है, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में फर्दर दोबारा ये जो H2SO4 का OSO3 नेगेटिव पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस प्रोटॉन पे, ठीक है? ये इस प्रोटॉन पे जब अटैक करेगा, सॉरी इस प्रोटॉन पे नहीं करेगा, ये इस प्रोटॉन पे करेगा, ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, ठीक है? तो देन होगा क्या, सिंपली ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये वाटर एज अ लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है? तो -H2O और H2O4 आपने जो ऐड किया था वो एज इट इज आ गया, और आपके पास क्या बन गया, ईस्टर बन गया, ठीक है? ये था जी मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल स्टेप से हमने किया है इसको, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, जो पहले तो हमने जर्नल रिएक्शन किया ना, उसको मैकेनिज्म भी जर्नल किया था। अब सिंपली एग्जांपल है, देखें एसिटिक एसिड, आप एसिटिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं एथेनॉल के साथ, ठीक है? CH3 C डबल बॉन्ड, ये एसिटिक एसिड है,
C2H5 हुआ है एथेनॉल, ठीक है, ये अल्कोहल है। अब एसिड का, एस्टिक एसिड का एथेनॉल के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या मिलता है, इथाइल एसीटेट, दिस इज ईस्टर, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर है। तो सिंपली आपने एस्टिक एसिड से क्या बना लिया, इथाइल एसीटेट बना लिया, जब आपने एस्टिक एसिड को ट्रीट करवाया एथेनॉल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसी तरह जब आप, ये भी एक एसिड है प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, जब आप इसको एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, इथाइल प्रोपिन्यूएट, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक ईस्टर है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे एसिड हैं जो आपको फर्दर ईस्टर दे सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सी मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं बाय यूजिंग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, बहुत ही इजी रिएक्शन था, और हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।